नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज वैसे मैं लाइफ लेसन पे वीडियो बनाने लगी थी पहले, बट समहाउ आई जस्ट कुडंट डू इट। और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को कुछ मैसेज है जो डिवाइन या जो भी हम नाम दें, एंजल्स, गाइड्स, डिवाइन, जो भी है, कुछ मैसेज है जो आप लोगों को देना चाहते हैं। और मैं सोच रही थी कि वीडियो नहीं बनाऊं, क्योंकि जब मुझे प्रॉपर फ्लो नहीं मुझे लगता है कि आ रहा है गाइड से, तो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पुश हुआ कि कुछ मैसेज है जो आप लोगों को मिलना चाहिए और जिसके लिए वीडियो बनानी है मुझे। तो मैं सिर्फ रैंडमली हर एक डेक से एक कार्ड निकालूंगी, जस्ट मैसेज के लिए, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है और क्या मैसेज डिवाइन देना चाहता है। और वो मैं कार्ड साथ में रखती जाऊंगी ताकि उस कार्ड की इकट्ठी जो स्टोरी है उसको भी हम क्रिएट कर लें। तो लेट्स सी क्या मैसेज है डिवाइन। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पीपल? ओह गॉड, कार्ड बहुत दूर चला गया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मुझे कार्ड पिकअप करना पड़ेगा। ओके, सो सॉरी। ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड है सरेंडर टू योर इंट्यूशन, और वाह, ओके, मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको ये कार्ड्स। पहला कार्ड है सरेंडर टू योर इंट्यूशन, और ये कार्ड बोलता है कि आपकी इनर वॉइस है, उस इनर वॉइस के लिए अवेयर हो जाइए। आपकी गट फीलिंग, आपकी फ्लैशेस, जो आपकी नोइंग्स हैं, जो आहा मोमेंट्स होती हैं लाइफ में, वो आपको गाइड करने के लिए आ रही हैं। और सरेंडर, अपनी इंट्यूशन को अपनी इंट्यूशन के लिए सरेंडर कर दे, तो अपनी इंट्यूशन को सुने पूरी तरह। जो सेकंड कार्ड है दैट्स वंडरफुल, आई लव दैट कार्ड। इट सेज सरेंडर टू मिरेकल्स, और ये बोलता है कि ओपन रहिए मिरेकल्स होने के लिए। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगे हैं, जानिए कि ये इवेंट्स रियल हैं। रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए, डाउट्स छोड़ दीजिए, और बिलीव कीजिए कि मिरेकल्स हो सकते हैं। और ये कार्ड मैं आपके सामने इसलिए ला रही हूँ ताकि आप इसको पढ़ सको और आप इसको समझ सको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत कन्फ्यूज्ड हैं कुछ मिरेकल्स के साथ कि वो कैसे हो रहे हैं। तो इसीलिए शायद गाइड्स मैसेज देना चाहते हैं आपको। अब मैंने बोला मैं सब डेक से एक एक कार्ड निकालूंगी, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी आइज़ बंद करें 1 मिनट के लिए, वीडियो का पॉज करें और अपने मन में एक क्वेश्चन सोचें जिसके लिए आप यस या नो का आंसर चाहते हैं। मतलब आपको यस, मतलब एक लाइन में एक क्वेश्चन सोचें जिसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है। और क्वेश्चन इस तरह से सोचें ताकि आपको, मतलब ऐसे ना हो कि आप ऐसा सोचें कि मुझे वहाँ तो नहीं जाना है, अभी हाँ होगा या ना होगा वो किसी तरह का फ़ायदा नहीं देगा। तो बहुत क्लियर क्रिस्प क्वेश्चन सोचिए अपने माइंड में जिसका आंसर हाँ या ना हो सकता है, और मैं आपको अभी आंसर देने लगी हूँ। तो आप पॉज करके सोचिएगा। पहला आंसर है गाइड्स और एंजल्स से यस, और दूसरा आंसर जो इस पे जो वर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ लिखा है, लेकिन मैं इसको जस्टिस कार्ड की तरह देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेइंग स्केल्स हैं और वो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में है। तो यस, और दूसरा कार्ड है जस्टिस का। तो ये 2 कार्ड्स हो गए, और मुझे लगता है ये कार्ड्स मैं एज इज इंग्लिश वाली रीडिंग में भी पढ़ूंगी। ओके, वाओ, दीज आर मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेजेस जो मेरे को आज मिल रहे हैं, और मुझे लगता है इसी के लिए वीडियो बनाने को बोला गया था। मैंने कनेक्ट करने की कोशिश भी की थी सुशांत से, लेकिन यही इंडिकेशन आई कि मुझे ऐसे वीडियो बनानी है आज जो मैं बना रही हूँ। ओके, ये कार्ड जो है ये नंबर 633 नंबर का कार्ड है, और 6 नंबर विक्ट्री का होता है। और ये कार्ड है कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट। और कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड अगर आप देखें तो ये ज़ीब्रा था, इसको पेंट करके कुछ और बना दिया था, और अब बिल्कुल बिकॉज ऑफ दैट कियोस जो भी हुआ उसकी वजह से ये कुछ और ही लग रहा था, लेकिन अब वो ज़ीब्रा जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया है, वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स आना शुरू हो गई हैं। तो केओस और कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऐसा टाइम है जहाँ पे एक्चुअल में एक बैलेंस आएगा, या जो सच है, जो रियलिटी है, जो सही चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। तो आपके लाइफ में किसी भी तरह का केओस या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो बी अवेयर, बी अश्योर्ड कि इसके बाद विक्ट्री है फॉर श्योर। ओके, ये लास्ट में लेना है। ओके, एक कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं। गाइड्स एंजल्स अपने आप आ गए और 2 आ गए। ओके, पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देखकर स्माइल करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि किन 2 लोगों के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है मुझे। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप बेसिकली ऐसे देखोगे तो एक मैसेज आया है, मतलब एक लिफाफा है
जिसमें सील लगी हुई है, मैसेज आया है और अब ये किंग जो है इस लिफाफे को खोलने वाला है, ये सील को खोलने वाला है और यहाँ से क्या मैसेज है वो उसको पता चलेगा। और अगर आप इसको देखें इस किंग को, तो ये कुछ लिख रहा है डॉक्यूमेंट पे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, कुछ ऑर्डर लिख रहा है या कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा है। तो वो इंक उसके पास पड़ी है, फेदर उसके पास पड़ा है और अब ये कुछ चीज़ें लिख रहा है। तो या क्योंकि इसके पास जो है वो सील भी पड़ी है, या तो किसी तरह का मैसेज है जो वो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है और वो कहीं पहुंचने वाला है, या किसी तरह का मैसेज है जो पहुंच गया है और वो खुलने वाला है। और अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सील्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ये पूरी अलमीरा जो है वो भरी पड़ी है, यहाँ पे सील्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं यहाँ पे। तो जो भी इसने काम किया है, जो भी इसने डॉक्यूमेंटेशंस बनाई हैं, फाइनली वो खुल रही हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो निकलना शुरू हो रही है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो है किंग एक्शन का किंग होता है और चीज़ों को आगे ले जाने का किंग होता है। और दूसरा कार्ड अगर आप देखेंगे तो दूसरा कार्ड जो है ये टेम्परेंस का कार्ड होता है और अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक मैजिक क्रिएट कर रही है, एक यूटेंसिल से किसी तरह का मैजिक लिक्विड मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से एक तरह से भाप उठ रही है, इसके आसपास बहुत सारे लाइट एंजल्स हैं। तो एक और इसके पास भी एक स्वॉर्ड है, एक बुक है जहाँ से वो देख रही है कि उसको क्या करना है, किस तरह से करना है, लेवेंडर्स हैं और बहुत सारी कैंडल्स हैं, रोशनी है। तो ये कार्ड है फर्दर स्टेप लेने का, बैलेंस आने का, ज़्यादा क्लैरिटी आने का। और अगर आप देखें तो जो विचेस होते हैं या जो फ्यूचर फॉर्चून टेलर्स होते हैं, वो पुराने अगर ज़माने में देखें तो वो एक बड़ा सा पॉट होता था जिसमें पानी होता था और उसमें देख के वो फॉर्चून या फ्यूचर बता देते थे। तो ये कार्ड्स दोनों ही किसी तरह के पॉजिटिव मैसेज और बैलेंस और मैजिक को डेफिनेटली इंडिकेट करते हैं। और लेवेंडर है, फ्लावर्स हैं, ग्रोथ है डेफिनेटली, और खुशबू आपको पता है लेवेंडर की बहुत दूर तक आती है। तो नया डोर जो है ओपन अप हो रहा है और मैसेजेस जो हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। एक कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, मेरे हाथ में ही आ गए कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। वाओ, सो 2 एसेस आए हैं और स्टार कार्ड आया है। पहला एस है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली नई बिगनिंग, नई लर्निंग्स, नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें या लाइफ में नया पाथ जो है, नया रास्ता जो है उसका होता है। और अगर आप इस कार्ड को, मैं आपको भी दिखाऊंगी, अगर इस कार्ड को आप देखेंगे तो इसमें एक तरह से वो एक नई जर्नी पे विच जो है निकली है और उसने अपना पूरा, जहाँ पे भी वो घर में थी या जहाँ पे भी जिस जगह पे भी थी वहाँ से वो बाहर निकल आ गई है अब और वहाँ से वो आगे बढ़ रही है। दूसरा जो कार्ड है वो एस ऑफ वैंड्स का है और अगर आप वो देखोगे तो उसमें भी मैजिक क्रिएट हो रहा है क्योंकि एक फायर है जो जलाई है और उस फायर में से बहुत सारे मैप्स, बुक्स, फेदर, पेंटिंग्स, म्यूज़िक, बहुत कुछ निकल के आ रहा है धुएं में से। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नई बिगनिंग्स, बहुत सारा पैशन जो है वो डेफिनेटली आ रहा है। और लास्ट कार्ड अगर आप देखोगे तो स्टार कार्ड है और स्टार कार्ड तो वैसे ही बैलेंस का होता है। और अगर इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इस कार्ड में कहीं ना कहीं रोशनी को या एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है, कर रही है ये पर्सन जो इस कार्ड में है। और वाटर जो है बहुत मेजर इंट्यूटिव एनर्जी होती है, उसी तरह कॉस्मोस की एनर्जी या रात की एनर्जी बोलो तो वो भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है और उन्हीं इंट्यूशन को, उसी एनर्जी को चार्ज किया जा रहा है अब। तो डेफिनेटली यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जिन पे आप काम कर रहे थे या जिनके बारे में आप सोच रहे थे या जिनसे रिलेटेड बहुत पैशनेट थे, आप चाह रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़, कोई कुछ बाहर निकल के सामने आए, तो वो रोशनी में आने का कार्ड है। अभी लास्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से। ओके, कार्ड्स अलग ही तरह से, ओके। सो 2 कार्ड्स आए हैं, एक है नंबर 27, एक है नंबर 41। जो 27 नंबर का कार्ड आया है वो आया है सीकिंग गुड। वो बोल रहा है ये पर्सन जो है वो एक तरह से डिसअपॉइंटेड है कि जो भी चीज़ें ये चाह रहा था, जो भी चीज़ें इसने देखी थी, जो भी चीज़ों का रिजल्ट चाह रहा था इमोशनल या अदर लेवल पे, वो रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा है या वो रास्ता जो है वो उसको नहीं नज़र में आ रहा है। और ये कार्ड बोलता है कि अपनी सिचुएशन में अच्छा ढूंढिए क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी है उसमें, कुछ बेहतर है उसमें और कुछ
कुछ बेहतर जो है वो डेफिनेटली निकल के आ रहा है। यहाँ पीछे यूनिकॉर्न है और एक नया डोर ओपन हुआ है और एक नई बिगिनिंग जो है वो हो रही है। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, और एक पेगासस है, मतलब एक कार्ड ही पेगासस का है। तो एक यूनिकॉर्न है जो हवा में से फाइनली नीचे आ रहा है उड़ के ग्राउंड की तरफ। बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं और फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स और छोटे छोटे फ्लावर्स बेसिकली घास पे, वो सब इंडिकेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब इंडिकेट करते हैं नई, क्योंकि बटरफ्लाई लार्वा जो होता है वो बिल्कुल बंद होता है ना, वहाँ से बटरफ्लाई बनती है। तो बटरफ्लाई डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन बताती है, फ्लावर्स ग्रोथ बनाते हैं। और यहाँ पे पीछे क्लाउड्स हैं जो छट रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लाउड्स का छटना और नई ग्रोथ का आना जो है वो बताते हैं ये कार्ड। और मुझे ऐसी इंडिकेशन हो रही है कि मुझे एक और कार्ड यहाँ से निकालना है, तो मैं निकाल लेती हूँ। ओके, दिस इज़ मोर देन वन। ओके, नीचे गिर गए हैं कुछ। ओके, सो जो नीचे गिर गए हैं वो मैंने कार्ड्स ऐसे ही रख दिए, लेकिन मैंने टेढ़े करके रखे हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन से कार्ड्स हैं। जस्ट दैट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मैसेजेस हैं आपके लिए, पर फिर भी मैं कोई भी कार्ड इग्नोर नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं करूँगी उनको इग्नोर। ओके, तो देखिए मैसेजेस क्या है। पहला कार्ड है जो बोलता है कि जब हम अननोन को एक्सप्लोर करते हैं, मिस्ट्री का कार्ड है 21 नंबर का, और ये बोलता है कि अननोन जो होता है या मिस्ट्री जो होती है वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं या अनएक्सपेक्टेड बिगिनिंग्स होती हैं। तो एक मिस्ट्री है जिसमें आप हो, और उस मिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लैरिटी की तरफ नहीं है, जिनमें कोई भी क्लैरिटी जो है वो नहीं मिली या नहीं हुई, लेकिन मतलब नहीं है कि क्लैरिटी नहीं होगी। दूसरा कार्ड जो है वो मूविंग का कार्ड है, वो बोलता है चेंज हो रहा है, प्रिपेयर्ड रहिए फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से मूव होने के लिए। तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, और आपको भी आपकी लाइफ में भी चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं, तो आप रेडी रहिए मूवमेंट के लिए। थर्ड कार्ड है जो है विजडम का कार्ड, वो नंबर 32 का कार्ड है, मूविंग का 20 नंबर का कार्ड है। ये नंबर 32 का कार्ड है जो बोलता है कि जब हम अपनी विजडम, जब हम अपनी बुद्धि, जब हम अपना जो सोचने समझने की शक्ति होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। और आपको अपनी विजडम को इस्तेमाल करना है, नो मैटर कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको उसके बारे में वरी नहीं करना है। अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिए। लास्ट कार्ड जो है वो 34 नंबर का कार्ड है 7, और वो बोलता है कि वो कीजिए जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देता है, वो कीजिए जो आपकी सोल को अच्छा लगता है, जो आपकी आत्मा को खुशी देता है। ओके, एंड ये जो कार्ड्स हैं ओके, सो वाओ, ओके, सो मैं ये कार्ड्स भी आपको पढ़ देती हूँ। पहला कार्ड बोल रहा है कि सरप्राइज, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, देखिए और उस अनएक्सपेक्टेड का वेट कीजिए। दूसरा कार्ड बोल रहा है वाइट लाइट को कॉल कीजिए या एंजल्स को कॉल कीजिए इस टाइम पे। तीसरा कार्ड जो है वो बोलता है कि अपनी विजन जो है उसको अपने से बाहर, मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, जो भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे। तो सेल्फिश ना होइए, अपनी जो भी आपकी सोच है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपको लगता है उससे बाहर जाके सोचिए। जो पिक्चर आप अपने मन में बनाएंगे वो पिक्चर जो है वो कम्प्लीटली आप होते हुए देखेंगे। अगला कार्ड है प्रॉम्प्टिंग। वहाँ पे अगर आप देखें तो एक डॉग है, एक कैट है और एक पर्सन है, वो किसी को कॉल कर रहा है। और ये कार्ड बोलता है कॉल अ फ्रेंड टुडे। मे बी आपको किसी से बात करना ज़रूरी है, आप किसी से बात करना जो है इग्नोर करे जा रहे हो, या मे बी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है जो किसी के थ्रू आए, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आ चुकी है लेकिन आपको अभी तक नहीं मिली है क्योंकि आपने कनेक्ट नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ। तो कनेक्ट कीजिए। ये कार्ड मुझे सबसे अच्छा लगता है, आई लव दिस कार्ड। ये कार्ड है फ्यूचर, और ये बोलता है पास्ट को पीछे छोड़िए क्योंकि नया फ्यूचर आ रहा है। और जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं उनको हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। ये नीचे लड़ रहे हैं लेकिन आसमान में अगर आप देखें तो सोल वाइज ये देख रहे हैं एक दूसरे को कि हम क्या कर रहे हैं, और ये हाथ मिला रहे हैं वहाँ पे। तो कई बार जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं ऑन द फेस ऑफ इट कि ये लोग गलत हैं, ये लोग लड़ रहे हैं, इन लोगों ने कुछ गलत किया है, वो एक्चुअल में नहीं होता है। वो एक्चुअल में एक सोची समझी चीज़ होती है जो पहले से प्लान्ड होती है। तो मुझे कुछ कुछ और डाउनलोड है जो मुझे आया है और मैं वेट कर रही हूँ। मुझे जब भी जैसे ही इजाज़त मिलेगी मैं वो शेयर करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर अश्योर कर सकती हूँ कि वो जो भी है डाउनलोड, जो भी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मेरे गाइड्स ने दी है या
मैं नाम नहीं लूँगी इस वीडियो में, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे आई है वो अभी तक मैंने कहीं नहीं सुनी थी और कहीं मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मुझे अलाउ करेंगे तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। ओके, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी इंट्यूशन को आपने सुनना है, क्योंकि कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड है, येस का कार्ड है आंसर के लिए, 2 एसेस हैं तो डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन है, और स्टार कार्ड है, डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ चीज़ें जो रियलिटी की तरफ आएंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें जो हैं वो हिडन थी, जो छुपी हुई थी, जो बाहर नहीं निकली थी, अब वहाँ से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलना शुरू होगी। केओस और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो गया, अब बादल छटेंगे और बादल छट के डेफिनेटली एक नया सिचुएशन जो है वो मूव होगा, और मिस्ट्री जो भी क्रिएट हुई थी उस मिस्ट्री के बाद मूवमेंट हुई है। मूवमेंट के बाद आपको सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सीकिंग गुड, तो विच मीन्स कि आपको हर एक सिचुएशन में कुछ अच्छा देखना है। जब अपने दिल को खोलना है, अब अच्छे के लिए, खुशी के लिए, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उसके बारे में सोचना है। विजडम, अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है, और अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में लोग आपको रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली करेंगे। अगर वो अभी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है चीज़ें नहीं हैं। अपनी सोल का पाथ चूज़ कीजिए। आपकी सोल आपको जहाँ बोलने को जो बोल रही है, जो भी जिस तरह से दिखा रही है, उस पाथ को चूज़ कीजिए। अपनी सोल सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक सरप्राइज़ है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। वाइट लाइट या एंजल जो है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और आर्कएंजल गैब्रियल हैं। गैब्रियल हार्ट हीलिंग के या वैसे भी हीलिंग के एंजल होते हैं। और मैनिफेस्टेशन है, तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अगर आप अपने से बियॉन्ड सोच रहे हो तो वो मैनिफेस्ट होंगी। किसी ना किसी के साथ आपका कनेक्ट होगा जहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। फ्यूचर की तरफ देखिए और पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ज़रूरी नहीं है वैसे ही हों। तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, और आई होप कि ये मैसेजेस आपको हेल्प करें और आपकी अपनी लाइफ में और अदरवाइज़ जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं उनको लेकर भी आपकी हेल्प हो। और डेफिनेटली एक चेंज है। हर्मिट का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून 9 और 10 का कार्ड है। 9 और 10 का कार्ड हमें बहुत बार आता है। हर्मिट का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ मूवमेंट होने वाली है, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। व्हील जो है वो घूमने वाला है, और जब व्हील घूमेगा तो डेफिनेटली जो भी एक स्लम्बर है वो टूटेगा और नई इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। तो दैट इज़ इट। बाकी मैं आपके साथ जल्दी ही मिलूँगी। थैंक यू सो मच, और मुझे जैसे ही परमिशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी जो और चीज़ें मुझे शेयर करनी है। तो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।